इंटीजर्स जिसे हम इस चैप्टर में काफी अच्छे से एक्सप्लोर कर चुके हैं। हमने सबसे पहले ये देखा कि ये जो इंटीजर्स हैं ये कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ नंबर्स होते हैं जहां पर पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव नंबर्स होते हैं। उसके बाद दोस्तों हमने इन्हीं इंटीजर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस किया, जहां से हमें इन्हीं से रिलेटेड काफी अमेजिंग प्रॉपर्टीज जानने को मिली। अब इन तीनों ऑपरेशंस के अलावा और कोई ऑपरेशन भी होता है? यस, डिवीजन। तो बस आज के हमारे इस लेक्चर में हम इंटीजर्स की डिवीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे तो दोस्तों डिवीजन करना काफी ज्यादा आसान होता है, बट ये डिविजन्स हमारी डे टू डे लाइफ में कहां काम आती हैं, इसे एक सिचुएशन से समझते हैं। देखिए यहां पर एक आइसक्रीम वाला फ्री में आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। अब उसके पास दो चिल्ड्रंस आए और अब उस आइसक्रीम वाले के पास टोटल 4 आइसक्रीम्स ही रह गई हैं। तो फिर वो उन आइसक्रीम्स को इन 2 चिल्ड्रंस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे? वो ऐसा कर सकता है कि वो एक आइसक्रीम फर्स्ट चिल्ड्रन को दे दे और बाकी 3 दूसरे चिल्ड्रन को। बट ऐसा करने से तो ये कोई फेयर डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं हुआ, ये तो अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, राइट? या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले वाले को 3 मिल जाए और दूसरे वाले को 1, ये भी अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन है। तो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुआ? फेयर तो ये होगा कि अगर उसके पास 4 आइसक्रीम्स ही रह गई हैं तो वो 2 आइसक्रीम्स दे देगा फर्स्ट चिल्ड्रन को और बाकी की 2 आइसक्रीम्स दे देगा सेकंड चिल्ड्रन को। तो उसने क्या किया? उसने इन 4 आइसक्रीम्स को इक्वली डिवाइड किया, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो बस दोस्तों डिवीजन का मैथमेटिक्स में यही मतलब होता है। मैथमेटिक्स में डिवीजन का मतलब होता है कि हम किसी एक चीज को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो हमारी इस सिचुएशन को अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं? देखिए मेरे पास 4 आइसक्रीम्स थी और मैंने उसे 2 चिल्ड्रंस में डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो मैं क्या करूंगा? मुझे 4 आइसक्रीम्स को डिवाइड करना था 2 चिल्ड्रंस में, और ये जो सिंबल है यही डिवाइड का सिंबल है और ये आप प्रीवियस क्लासेस में भी स्टडी कर चुके हैं। और इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 4 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे भी तो लिखते हैं, और 4 डिवाइडेड बाय 2 ये तो करना काफी आसान है, ये आपको भी आता होगा। आंसर विल बी 2। और इसी आंसर से तो हमें पता लगा कि हमें 2 आइसक्रीम्स ऐसे स्प्लिट करनी होंगी ताकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे। तो बस यही होते हैं डिवीजन। बट दोस्तों इंटीजर्स की फैमिली में तो नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, राइट? तो अगर मैं किसी नेगेटिव नंबर को ऐसे डिवाइड करूं, जैसे कि अगर मेरे पास लेट्स से है -16 डिवाइड बाय 2, अब ये कैसे करें? देखिए पॉजिटिव नंबर्स को तो बहुत इजीली डिवाइड कर लिया था, जैसे कि 4 डिवाइडेड बाय 2। अब ये कैसे करें? तो दोस्तों ये भी बहुत आसान है। यहां पर भी पहले आपको नंबर्स पर ही फोकस करना है, यानी कि 16 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 8। बट वेट, यहां पर 16 के आगे नेगेटिव साइन भी था, तो क्या हमें आंसर में भी कोई साइन को कंसीडर करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। और इसे कंसीडर करने के कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स पहले डिस्कस करते हैं, फिर आप देखिए इस क्वेश्चन को भी बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए सबसे पहला रूल तो बहुत सिंपल है। वो रूल है जब हम एक पॉजिटिव इंटीजर को पॉजिटिव इंटीजर से ही डिवाइड करते हैं। सो लेट्स से मेरे पास कोई 2 इंटीजर्स हैं, ए और बी, दोनों पॉजिटिव हैं। अगर मैं उन्हें दोनों को डिवाइड करता हूं तो आंसर में भी जो इंटीजर आएगा उसके आगे भी पॉजिटिव साइन ही होगा। तो यानी कि अगर प्लस ए डिवाइड होगा प्लस बी से तो आंसर आएगा ए डिवाइडेड बाय बी। यस, दोनों को आप डिवाइड करेंगे और साथ में प्लस का साइन ही आएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 8 डिवाइडेड बाय 4, दोनों पॉजिटिव हैं तो आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। 8 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू 2। ऐसे 16 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा? 8। ये तो बहुत सिंपल है। इसी तरीके से अब सेकंड रूल इसका जस्ट अपोजिट है। यहां पर पहले हम दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स को डिवाइड कर रहे थे ना, अब अगर दोनों इंटीजर्स नेगेटिव हो, यस, अगर दोनों नेगेटिव इंटीजर्स को मैं डिवाइड करूं तो क्या होगा? यानी कि लेट्स से अगर मैं -a को डिवाइड कर रहा हूं -b से, तो दोस्तों उसके लिए आपको पहले साइन को कंसीडर नहीं करना है, पहले आपको नंबर्स को डिवाइड करना है। ए और बी को दोनों को डिवाइड कर लीजिए, और हाँ, अगर दोनों नेगेटिव नंबर्स को अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो वो नेगेटिव साइंस कैंसल आउट हो जाते हैं। यस, यानी कि फिर से आंसर पॉजिटिव में ही आता है। सो आंसर आएगा +a डिवाइडेड बाय b। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है -8 डिवाइडेड बाय -4, सो आंसर विल बी 2। यस, माइनस और माइनस दोनों जगह हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऐसी -16 डिवाइडेड बाय -2, आंसर विल बी 8। पॉजिटिव आंसर आएगा अगर दोनों जगह नेगेटिव है। बट अब क्या होगा कि अगर एक पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव, यानी कि अगर हम एक पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव से डिवाइड करें या फिर नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव से डिवाइड करें, तब क्या होगा? तो उसके लिए देखिए एक रूल है। रूल क्या है कि अगर हम एक नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव से डिवाइड करते हैं तो आंसर नेगेटिव में आता है। ये एक इंटरेस्टिंग रूल है। यानी कि अगर हम -a को डिवाइड करेंगे +b से तो आंसर आएगा -8 डिवाइडेड बाय b। यस माय फ्रेंड्स, ये काफी इंटरेस्टिंग है बिकॉज पहले 2 रूल्स में तो आंसर पॉजिटिव में ही आ रहा था, बट अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। ऐसी फॉर एग्जांपल -8 डिवाइडेड बाय 4, अब पहले 8 और 4 को डिवाइड कर लीजिए, आंसर आएगा 2। अब 8 के आगे नेगेटिव साइन है और 4 के आगे कोई साइन नहीं है तो पॉजिटिव ही होगा, तो एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो आंसर में नेगेटिव साइन भी आएगा। सो आंसर विल बी -2। ऐसी -16 डिवाइड बाय 2 क्या होगा? यस, आप समझ चुके हैं, दैट विल बी इक्वल टू -8। तो देखा कितना सिंपल था। तो आइए इन रूल्स को एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहला रूल था कि अगर पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो फाइनल साइन भी पॉजिटिव आएगा। अगर आप नेगेटिव साइन को नेगेटिव साइन से डिवाइड करेंगे तो फाइनल साइन फिर से पॉजिटिव है। बट अगर एक पॉजिटिव
पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, या फिर एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो दोनों केसेस में फाइनल साइन नेगेटिव का आएगा। तो बस ये कितने सिंपल से रूल्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है जब आप इंटीजर्स की डिवीजन कर रहे होते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम इसी डिवीजन ऑफ इंटीजर्स से रिलेटेड कुछ खास प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।